पीएम मोदी ने शुक्रवार को देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने शुरुआती संबोधन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3-4 साल के विचार मंथन के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। आज हर विचारधारा के लोग इस मसले पर मंथन कर रहे हैं। आज इस नीति का कोई विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ भी एक तरफा नहीं है। अब लोग सोच रहे हैं कि इतने बड़े रिफॉर्म को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक नई बात सामने आई है। लेटेस्ट खबर के मुताबिक गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उन्हें अपने घर ले गई थी और उन्हें दवाइयों का ओवरडोज दे रही थी। बिहार पुलिस के हलफनामे में सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर यह आरोप लगाया है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें रिया और उनके परिवार पर आरोप लगाया गया है कि सभी सुशांत के जीवन में पैसों के लालच से आए थे। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में पैसों के लेन देन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने आज उनके दोस्त और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। आज की जाने वाली पूछताछ के लिए अभिनेत्री को समन जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने ईडी से इसे टालने के लिए कहा। रिया की ओर से कहा गया कि उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा पूछताछ को टाला जाए, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ईडी ने रिया के निवेदन को ठुकरा दिया है। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बिकरू गांव में दबिश से पहले शहीद क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्र का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें निलंबित एसओ विनय तिवारी की पोल खोलती दिख रही है। शहीद सीओ और एसपी ग्रामीण वीके श्रीवास्तव के बीच इस एक्सक्लूसिव बातचीत में कई और खुलासे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के घर दबिश से पहले शहीद क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्र और एसपी ग्रामीण वीके श्रीवास्तव की बातचीत का ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में शहीद सीओ ने बताया कि कैसे चौबेपुर के निलंबित एसओ विनय तिवारी ने दबिश से पहले उन्हें कॉल करके साथ चलने के लिए दबाव बनाया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू को सरकार ने भारत का नया नियंत्रक और सीएजी नियुक्त किया है। जीसी मुर्मू राजस्थान के अंडर के 1978 बैच के आईएएस अधिकारी रहे राजीव महेश की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल आज यानी 7 अगस्त को पूरा हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीसी मुर्मू को सीएजी के रूप में नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से एक दिन पहले ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में तैनाती जीसी मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार किया था। देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। भारत में 20 लाख से ज्यादा लोगों को यह वायरस अपनी चपेट में ले चुका है। वहीं 41,000 से ज्यादा लोग इसके कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,538 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन के आंकड़े के लिहाज से यह अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी इतने नए केस एक दिन में नहीं मिले हैं। इसी के साथ भारत में कोविड-19 के मामलों का आंकड़ा 20,27,074 पहुंच गया है। वहीं संक्रमण से अभी तक 41,585 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 904 लोगों की मौत में से 334 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई। इसके अलावा तमिलनाडु में 112, कर्नाटक में 100, आंध्र प्रदेश में 77, पश्चिम बंगाल में 61, उत्तर प्रदेश में 40, पंजाब में 29, गुजरात में 23, मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान और तेलंगाना में 13, दिल्ली में 11 और जम्मू तथा उड़ीसा में 9 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा बिहार और झारखंड में 8, हरियाणा, केरल और पुडुचेरी में 7, असम में 6, गोवा में 4, उत्तराखंड में 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ में 2 तथा नागालैंड और त्रिपुरा में 1 व्यक्ति ने जान गंवाई है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके में जर्मनी के दूत की मौत हो गई है। जर्मन विदेश मंत्री हेइको मास ने कहा कि विदेश मंत्रालय में काम कर रही यही एक महिला की मौत हो गई है। यह महिला धमाके वाली जगह पर स्थित अपार्टमेंट में रहती थी। यह पहली जर्मन महिला है जिसकी मौत बेरूत बंदरगाह पर हुए विनाशकारी धमाके में हुई। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक बेरूत धमाके में 5 भारतीय भी घायल हो गए हैं। राहत की बात यह है कि 5 को मामूली चोटें आई हैं। बेरूत धमाके में अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से अधिक लोग घायल हैं। पूरा बंदरगाह और आसपास का इलाका तबाह हो गया है। पिछले कुछ महीनों में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई कलाकारों ने आत्महत्या का कठोर कदम उठाकर अपनी जान दे दी। अब इस लिस्ट में भोजपुरी एक्ट्रेस और टीवी कलाकार अनुपमा पाठक का नाम भी जुड़ गया। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अनुपमा के आत्महत्या करने के 4 दिन बाद इस बात की जानकारी लोगों को मिली। अनुपमा ने मुंबई के अपने फ्लैट पर फांसी लगाकर जान दे दी। इन दिनों मुंबई में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है।
भारी बारिश की वजह से मुंबई में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हर तरफ बस पानी ही पानी, गाड़ियां जगह जगह फंसी हैं, यहाँ तक कि ट्रेनें भी फंसी हुई हैं। एनडीआरएफ और आरपीएफ को भी लोगों की मदद के लिए उतरना पड़ा। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कल शाम को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात भी की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।